जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल ईश्वर कृपा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बैसाख मास 2026 कब से कब तक है और कौन कौन से पर्व त्योहार इस महीने आने वाले हैं और वो नियम जिनका हमें इस महीने पालन करना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बैसाख एक ऐसा पवित्र समय है जिसमें किया गया छोटा सा भी दान अक्षय पुण्य बन जाता है। एक ऐसा महीना जिसमें अगर आपने सिर्फ एक नियम भी सच्चे मन से निभा लिया तो आपकी अधूरी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। और सबसे खास बात, इस बार इस महीने की शुरुआत ऐसे दिन से हो रही है जो स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित है। सोचिए, अगर आपने इस मौके को यूं ही जाने दिया तो कितना बड़ा अवसर खो सकते हैं। तो समय हमेशा बदलता है, लेकिन जो सही समय को पहचान ले उसकी किस्मत बदल जाती है। और ऐसा ही एक दिव्य समय है बैसाख मास। शास्त्रों में इसे माधव मास भी कहा जाता है, यानी भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना। यह वो समय है जब एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण पुण्य कमा सकता है। आइए अब जानते हैं बैसाख मास का क्या महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख साल का दूसरा महीना होता है। मान्यता है कि त्रेता युग की शुरुआत भी इस महीने से हुई थी। इस महीने में विशेष रूप से भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और भगवान परशुराम की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है बैसाख में किया गया दान कभी समाप्त नहीं होता। आइए अब जानेंगे बैसाख मास 2026 कब से शुरू है। बैसाख मास की शुरुआत 3 अप्रैल 2026 से है और समाप्ति 1 मई 2026 को होगी। लेकिन शास्त्रों के अनुसार असली नियम शुरू होता है 2 अप्रैल यानी कि चैत्र पूर्णिमा से और समापन होगा 1 मई बैसाख पूर्णिमा तक। यही सबसे श्रेष्ठ और पूर्ण विधि मानी जाती है। इस बार का खास संयोग ये है कि इस मास की शुरुआत गुरुवार यानी विष्णु जी के दिन से हो रही है और समापन शुक्रवार यानी माता लक्ष्मी का दिन। और सबसे अद्भुत बात, चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जन्मोत्सव है, यानी एक ही दिन पूर्णिमा का पुण्य, विष्णु कृपा और हनुमान जी का आशीर्वाद। क्यों खास है बैसाख? भगवान विष्णु को 3 महीने सबसे अधिक प्रिय होते हैं, कार्तिक मास, बैसाख मास और माघ मास। लेकिन इनमें सबसे सरल और फलदायी है बैसाख, क्योंकि न ज़्यादा ठंड न ज़्यादा व्यस्तता, आसानी से स्नान जप दान संभव हो जाता है। इसलिए इसे गृहस्थों के लिए पुण्य कमाने का सबसे आसान समय कहा जाता है। आइए अब जानते हैं इस महीने मुख्य व्रत और तिथियों के बारे में। 2 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जन्मोत्सव भी है। 13 अप्रैल बरूथनी एकादशी, 17 अप्रैल वैशाख अमावस्या, 19 अप्रैल अक्षय तृतीया, 23 अप्रैल गंगा सप्तमी, 25 अप्रैल सीता नवमी, 27 अप्रैल मोहिनी एकादशी, 30 अप्रैल नरसिंह जयंती, 1 मई बैसाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा। इस महीने हमें क्या करना चाहिए? अगर पूरा महीना संभव ना हो तो कम से कम इन दिनों जरूर करें। चैत्र पूर्णिमा, अमावस्या, अक्षय तृतीया, दोनों एकादशी, इन दिनों हमें स्नान दान जप, ज़रूरतमंदों को भोजन अपनी सामर्थ्य अनुसार जरूर कराना चाहिए। सच्चा दान वही है जो बिना दिखावे के किया जाए। भक्तों, जीवन में मौके बार बार नहीं आते, लेकिन जो सही समय पर सही कर्म कर ले उसका भाग्य खुद बदल जाता है। बैसाख मास सिर्फ एक महीना नहीं है, यह एक अवसर है खुद को बदलने का, अपने कर्म सुधारने का और ईश्वर के करीब आने का। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय श्री कृष्णा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।